है। ट्रिपल एस क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन हमारी पाठ्य पुस्तक दूरबा संस्कृत सामान्यम 10वीं कक्षा का 7वां पाठा पढ़ेंगे, जिसका नाम है विश्व भारतीयम, अर्थात यह विश्व की वाणी है। विश्व भारतीयम, यह विश्व की वाणी है। तो इसको अपन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अपन इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 to 6 चैप्टर भी पढ़ा चुका हूं। आप लोग जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो भाई मेरी वीडियो देख ले, और उसमें जो कुछ भी समझ में ना आया हो उसमें कमेंट करें। मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और बेहतर बनाने की कोशिश करूंगा जो भी आपको समझ में ना आया हो। चलिए बच्चों, तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं अपन अपने चैप्टर की। सबसे पहले आचार्य बोलते हैं, भोः छात्राः ध्यानेन शृण्वन्तु, वयं संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः, किंचित महत्त्वमपि जानीम, किंतु संस्कृत विषये भारतीया वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्तः जानन्ति वा। आचार्य जी बोलते हैं, जो गुरुजी टीचर रहते हैं, वह बोलते हैं, अरे छात्रों ध्यान से सुनो, हम संस्कृत को पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ संस्कृत का महत्व भी जानते हैं, किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान ने क्या कहा है यह सब जानते हैं क्या। तो सभी छात्र मिलकर के कहते हैं, सर्वे छात्राः आचार्य ना जानीमः, आचार्य नहीं जानते। तो आचार्य बोलते हैं, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विद्वसां प्रसिद्ध राजनेत्रां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। आज अपन संस्कृत विषय पर मूर्धन्य का मतलब होता है प्रमुख विद्वानों, प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों पर चर्चा करेंगे कि किसने संस्कृत के विषय में क्या बताया है। तो दिशा बोलती है कि आचार्य के भारतीय विद्वांस संस्कृत विषय उक्तवान, आचार्य किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। तो फिर आचार्य क्या बोलते हैं, नेके विद्वांसः राजनेतारः साहित्यकारस्य संस्कृतस्य महत्वं प्रतिपादितवन्तः। अनेक विद्वानों ने, राजनेताओं ने और साहित्यकारों ने संस्कृत का महत्व प्रतिपादित किया है। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रवर्तयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्समूलरः, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप, हीरेन प्रवर्तयः उल्लेखनीयः। अब आगे बताया उन्होंने कि अनेक विद्वानों में भारतीय में जो थे, तो भारतीय में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद आदि ने, और उसी प्रकार विदेशियों में मैक्समूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम बाप, हीरेन आदि ने संस्कृत के बारे में उल्लेखित किया है। संस्कृत विषय के बारे में कुछ ना कुछ कहा है और उसके बारे में कुछ ना कुछ बताया है। तो फिर मृदुल बोलता है, मृदुलः आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय किम उक्तवान, महात्मा गांधी ने संस्कृत के विषय में क्या कहा। तो आचार्य पर क्या बता रहे हैं, महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषस्य गंगा नदी अस्ति। अहम चिन्तयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः अपि भाषाः सारहीना स्युः। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा कि संस्कृत जो है वह कैसी है। उन्होंने कहा संस्कृत जो है वह हम भारतीयों की भाषाओं के लिए गंगा नदी के समान है। जैसे हम भारतीयों के लिए गंगा नदी का अत्यंत महत्व रहता है, सभी नदियों में गंगा नदी को पवित्र मानते हैं, उसी प्रकार सभी भाषाओं में संस्कृत जो है गंगा नदी के समान है। और मैं आगे महात्मा गांधी ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत रूपी गंगा नदी जो है वह सूख जाएगी तो सभी भाषाएं
बेहर्त हो जाएंगी। मतलब यदि एक मेन नदी सूख जाएगी तो उससे मिलने वाली जो नदियां हैं वह तो सूख ही जाएंगी। उन्होंने बताया कि जब मेन संस्कृत भाषा विलुप्त हो जाएगी तो अन्य भाषाएं भी सार रहित हो जाएंगी। अब आगे देखिए, प्रत्युषः स्वामी विवेकानंद किमुक्तवान। प्रत्युष बोलता है स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा। जब प्रत्युष ने यह बात पूछी तो फिर आचार्य क्या बोलते हैं, सुनिए। आचार्य बताते हैं कि विवेकानंदः उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम यतो हि तत्योज उच्चारणान् ध्वनिरेव राष्ट्रीय भवाम आत्मगौरवम उदात्त भावनाश्च जानयति, किंतु अस्माभिः सर्वैरपि भारतीयैः संस्कृतस्य प्रसारे च प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संस्कृत को अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए, संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में पढ़ना चाहिए, ना कि ऑप्शनल, क्योंकि उसके उच्चारण की जो ध्वनि होती है वह राष्ट्रीय भाव, आत्मगौरव और उदात्त भावना मतलब उदार भावना, अच्छी भावना को उत्पन्न करती है। किंतु हम सभी भारतीयों के द्वारा संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है, यह खेद का विषय है। विवेकानंद जी ने बहुत ही अच्छी बात कही कि संस्कृत का हम लोग ना प्रचार करते हैं ना प्रसार करते हैं, वह धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। यह खेद मतलब अच्छा विषय नहीं है, बहुत खराब बात है और यह दुख की बात है। खेद मतलब दुख। अब आगे देखिए, यजुषः भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्त इति श्रूयते, असौ संस्कृत भाषा विषये किम चिंतयति। भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह भी संस्कृत के भक्त थे, ऐसा सुनने में आता है। वह संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते थे यह भी मुझे बताइएगा, यह जो उसने बोला। तो अब आचार्य क्या बोल रहे हैं, आचार्यः संस्कृत संदर्भे एकः पंडित नेहरू उक्तवान यत् यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तम कोशः कः अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा सम्पत्ति कः, तर्हि अहं कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अस्या संस्कृत वाङ्मयम् एव। उन्होंने क्या कहा कि संस्कृत के विषय में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है या भारत की सबसे सर्वश्रेष्ठ जो संपत्ति होती है वह क्या है, तब मैं कहूँगा, तर्हि अहम तु कथयामि, तब मैं कहूँगा कि संस्कृत भाषा या संस्कृत साहित्य है जो भारत की अटल संपत्ति है, सबसे बड़ी संपत्ति है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीविते प्रभाति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्वास्थ्य एव। उन्होंने क्या बोला कि मैं तो यह जानता हूँ और यह विश्वास करता हूँ कि जब तक संस्कृत भाषा जीती है, मतलब संस्कृत भाषा लोगों में बोली जाती है, पढ़ी जाती है, तब तक जीवन को प्रभावित करती रहेगी तथा भारत के राष्ट्र को बढ़ाती रहेगी, भारत के राष्ट्र की एकता को बढ़ाती रहेगी और भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता को स्थिर भी रखेगी। यह किन्होंने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब रजत क्या बोल रहा है, सुनिए। रजतः अन्येषां साहित्यकाराणां विषये अपि ज्ञातुम इच्छामि, और अधिक साहित्यकारों के विषय में जानने का भी मन कर रहा है, इच्छा हो रही है। तो आचार्य बोले कि आम संक्षेपणम बदामी, हाँ मैं संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ, मतलब शॉर्ट में आपको बताता हूँ। आचार्य क्या बोले कि साहित्यकारः राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत यत् संस्कृतमेव अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। क्या कहा कि संस्कृत, उन्होंने कहा कि साहित्यकार राजनेता डॉक्टर जो संपूर्णानंद थे, उन्होंने कहा कि संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। राष्ट्रभाषा जो अपनी हिंदी, भाई क्या होना चाहिए, संस्कृत होनी चाहिए।
संस्कृत न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। संस्कृत न केवल जीवित लोगों के लिए अथवा मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। ऐसा किसने कहा? डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा, जो साहित्यकार थे और राजनेता थे। ठीक है, अब आप लोगों को वीडियो से अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर लें। जो कुछ भी समझ में न आया हो वह मुझसे कमेंट करके भी पूछ लें। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृते अमूल्य रत्नानि सन्ति, और आगे उन्होंने क्या कहा? संस्कृत जो है वह अमूल्य रत्न है। कैसा है? अमूल्य रत्न। अमूल्य मतलब जिसका कोई मूल्य ना हो। फिर संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितुम दिवंगतानाम कृते अपि संजीवनी अस्ति। संस्कृत जो है वह न केवल जीवितों के लिए बल्कि मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। संजीवनी मतलब जो जिंदा करने वाली होती है। संजीवनी बूटी थी ना, जो लक्ष्मण जी को जब शक्ति लग गई थी तो उसी बूटी से वो स्वस्थ हुए थे। फिर आगे, अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल संस्कृत आयनोऽपि उक्तवान् यत् अस्म प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमानः। अब इसके बाद में क्या बताया कि और भी साहित्यकार हुए हैं। घुमक्कड़ धर्म को आरंभ कराने वाले साहित्यकार जो राहुल थे, वह संस्कृत आयन ने यह भी कहा था कि हमारी प्राचीनतमा वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। जो हमारी वाणी है, पुरानी भाषा है, वह संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य हिंदी कथा साहित्य यादीनाम अध्ययनम भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम यापनस्य सर्वत्र भवेत्। उन्होंने क्या कहा कि वास्तविक रूप में जैसे हिंदी कथा के साहित्य का अध्ययन होता है, वैसे ही संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन भी सर्वत्र होना चाहिए। हमेशा जैसे हिंदी साहित्यों के ग्रंथों का अध्ययन होता है, ऐसे संस्कृत ग्रंथों का भी अध्ययन होना चाहिए। अब आगे देखिए, गिरिराज क्या बोल रहे हैं? महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्रायः। महर्षि अरविंद का संस्कृत विषय में क्या अभिप्राय है? अभिप्राय मतलब भाव, उन्होंने किस बात को रखा? आचार्य महर्षि प्राय सरल संस्कृत में भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। उन्होंने क्या कहा था कि सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा हिंदी की जगह क्या होना चाहिए? सरल संस्कृत। दो प्रकार की संस्कृत होती है, एक सरल और एक कठिन यानी कि विशिष्ट। तो सरल संस्कृत भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। फिर अथ अयमेव भाव श्रीमातु कथने अपि दृश्यते सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम अर्हति इति युक्तवती। अब आगे यही भाव श्री माँ के कथन में भी दिखाई दिया। श्री माँ जो थी उनके कथन में भी यही भाव दिखाई गया। उन्होंने कहा कि संस्कृत ही राष्ट्रभाषा होने के योग्य है, यह भी उन्होंने कहा था। फिर आगे, अन्येऽपि प्रसिद्ध नायका संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः मयनीयतां च स्वीकृतवन्तः। दूसरे अन्य प्रसिद्ध नेताओं ने भी संस्कृत की प्रशंसा की है और इसकी महानता को स्वीकार किया है। जैसे क्या? अब देखिए आगे बताया गया है, यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः कथयति यत् संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जाति कृते अमूल्य धनम अस्ति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, कौन थे प्रथम राष्ट्रपति मालूम है ना? जवाहरलाल नेहरू? नहीं भाई, तो कौन थे? अभी अपन ने पहले पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू जो थे वह प्रथम प्रधानमंत्री थे और राष्ट्रपति जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा है कि संस्कृत साहित्य न केवल भारत के लिए अपितु मानव जाति के लिए कल्याण के योग्य है और मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। फिर पंकज क्या बोल रहे हैं कि आचार्य अन्य धर्मावलंबी नः अपि संस्कृतस्य प्रसंगः खलु, क्या दूसरे धर्म के लोगों ने भी संस्कृत को मानने वाले थे, क्या दूसरे धर्मों को मनाने वाले भी संस्कृत के प्रशंसक थे, ऐसा पूछा। तो आचार्य बोलते हैं आम, हाँ बिल्कुल। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारकः बदरुद्दीन तैयब महोदयः उक्तवान् यत् मम मते प्रत्येक अपि हिंदू मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेदिति। उन्होंने कहा था, प्रसिद्ध मुस्लिम के जो विचारक थे बदरुद्दीन तैयब महोदय, उन्होंने कहा था मेरे मत में प्रत्येक हिंदू मुस्लिम या भारतीय को संस्कृतज्ञ होना चाहिए, संस्कृत भाषा का ज्ञान होना चाहिए। अन्यस्य प्रसिद्धः न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान् यत् ममेच्छा यत् संस्कृत भाषा सह संस्कृत शिक्षा अनिवार्यः भवेत्। संस्कृत भाषा प्राचीन अवार्चीनियोर मध्य सेतुर्तीति। उन्होंने क्या बोला कि मेरी इच्छा, तो उन्होंने बता दिया। फिर बता रहे हैं और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता जो हुए हैं, मोहम्मद अली छागला जो थे, उन्होंने भी यही कहा कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ, मतलब जो अपनी मातृभाषा है उसके साथ साथ संस्कृत भाषा की शिक्षा भी अनिवार्य कर देनी चाहिए, जो कि पहले भी बता चुका हूँ, कंपलसरी कर देनी चाहिए। संस्कृत भाषा पुराने और नए के बीच में एक पुल के समान है। अब आगे किसकी बारी आती है? सलीमः क्या बोल रहा है? आचार्य संस्कृत विषये भारतीय नाम गंतव्यम अवगतम अधुना वैदेशिका नाम विषये ज्ञातुम इच्छामि। उन्होंने क्या कहा? फिर सलीम बोलता है कि अभी तक अपन ने किसके बारे में सुन लिया? भारतीय लोगों के नाम, क्या कि संस्कृत के विषय में भारतीयों के विचार तो हमने जान लिए, अब विदेशियों के विषय में विचार जानने की इच्छा हो रही है। तो प्यारे बच्चों, यह हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें अपन ने संस्कृत भाषा के महत्व को जाना और यह समझा कि किन किन विद्वानों ने संस्कृत भाषा के बारे में बताया है और कुछ ना कुछ कहा है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और भी अरविंद, राहुल, मोहम्मद अली छागला, बदरुद्दीन तैयब महोदया, इन सब के बारे में अपन ने जाना। अब अपन को क्या बचा है? विदेशियों ने संस्कृत भाषा के विषय में क्या कहा। इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा। उसी पार्ट में मैं इस चैप्टर की अभ्यास भी कराऊंगा, एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखें, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहें। नमः संस्कृताय।